हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज इस चैनल पे समझिए फर्स्ट टाइम वीडियो है और नया वीडियो है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं। हम आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम यानी पहली बार पॉलिटेक्निक का बैच लेकर आ रहे हैं। आप लोग उसमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ये हमको विश्वास है। और हम आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि पॉलिटेक्निक में कोई भी ऐसा प्रश्न जो होगा या वो फिजिक्स से रहे या वो मैथ से रहे, क्योंकि हम स्पेशली जो है मैथ और फिजिक्स का ही है। ठीक है, केमिस्ट्री के तो बात नहीं हम कर सकते हैं, केमिस्ट्री में जितना मुझसे बनेगा मैं उतना करूँगा, लेकिन हाँ मैं फिजिक्स और मैथ में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपको जितना से जितना हो सके हेल्प कर सकें। ठीक है, यानी कि आपको ऐसा नहीं एग्जाम में जब आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम में बैठेगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हम फिजिक्स का क्वेश्चन हमसे छूट रहा है या मैथ का क्वेश्चन हमसे छूट रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयास करेंगे कंटेंट देने का। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं कि पॉलिटेक्निक ने जो सिलेबस है कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए आज से रेगुलरली वीडियो पॉलिटेक्निक के आने लगेगा। आप लोग इस चैनल पे एक बार भरोसा करके देखिए, आपको पॉलिटेक्निक में भी जरूर कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पॉलिटेक्निक को लेकर के हम आए हैं। पॉलिटेक्निक में आपको क्या होता है कि मैथमेटिक्स, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। ठीक है, केमिस्ट्री को थोड़ा बाउंड नहीं रखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री भी होगा लेकिन मैं जितना चाहता हूँ उतना मुझसे नहीं हो पाएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, इसीलिए मैं शुरू में बता दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मैथ और फिजिक्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात यदि हम मैथ की करें, ठीक है मैथ की करेंगे तो मैथ में जो आपको पूछा जाता है क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तीनों क्लास से रहता है। ठीक है, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जरा सोचिए क्लास 9 और 10 में आपको CI, SI, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब जितना भी चैप्टर है वो क्लास 8 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो बहुत से बच्चे बिहार बोर्ड में ऐसा होता है जो क्लास 8 तो पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट 9th भी कितना नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 10th में छलांग लगा जाते हैं। तो आपके पास क्या होगा कि मैथमेटिक्स में क्लास 8 का मैथ, ठीक है, क्लास 9 का मैथ और क्लास 10 का मैथ, तीनों क्लास से मैथ पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको मैथ के लिए टेंशन एक भी पैसा नहीं लेना है। एक सिंपल बुक पॉलिटेक्निक का कोई भी किताब हो, उसमें परसेंटेज का क्वेश्चन हो या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, सब एक ही रहता है। ठीक है, यदि हम फिजिक्स की बात करें तो आपको हम किताब दिखाएंगे, मेरे पास जो किताब है वही किताब आप फॉलो कर सकते हैं, जबकि कोई खास चार्ज का किताब नहीं है, बहुत ही सिंपल किताब है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्लास 9 से आपको रहेगा और क्लास 10 से रहेगा। ठीक है, यानी जिसको क्लास 9 और क्लास 10 का फिजिक्स सही है, कंप्लीट है, और भी टोटली किस चीज़ पे, तो NCERT बेस्ड पे। ठीक है, आपको याद रखना है NCERT जिसका कंप्लीट है उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, क्योंकि यही से प्रश्न रहता है मेरे भाई। पॉलिटेक्निक एक हवा बना दिया जाता है, आपको डरा दिया जाता है, तो आपको डरना नहीं है। डरना पूछेगा कहाँ से, जरा कॉमन सेंस से लगाइए ना, पूछेगा कहाँ से, सिलेबस से पूछेगा। सिलेबस पढ़ ले रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि बनेगा ही बनेगा, तो हमको डरना क्यों है। सबसे पहले हमको तैयारी करना है। केमिस्ट्री भी वही से पूछेगा, केमिस्ट्री भी NCERT से ही पूछेगा। ठीक है, केमिस्ट्री भी आपको कहाँ से रहेगा, तो NCERT से ही रहेगा। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो बुक होना चाहिए यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपको पास क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्लास 9 का जो है NCERT आपके पास होना चाहिए, होना ही होना अनिवार्य है, क्योंकि आप फिजिक्स जो पढ़ेंगे और केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे इसी से पढ़ेंगे। पहले NCERT आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो NCERT आपके पास क्लास 9 का होना चाहिए। उसके बाद आप 10th क्लास के देख रहे होंगे, 10th क्लास का भी आपको पास किताब होना चाहिए, एकदम नेसेसरी है, क्योंकि जब तक आप NCERT को रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और जो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो NCERT से ही पूछता है। ठीक है, उसके बाद आप देख लिए NCERT, और आपके पास एक ऐसा पॉलिटेक्निक का किताब होना चाहिए, सिंपल वे में कोई भी पॉलिटेक्निक का किताब हो जिसमें पॉलिटेक्निक का सारा सिलेबस हो। ठीक है, तभी ना पढ़ पाएंगे, एक गाइड देख पाएंगे। आपके पास गाइड होना चाहिए पॉलिटेक्निक के, तभी आप देख सकते हैं कि एग्जाम में इसका क्या पैटर्न है। उसके बाद हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए। एग्जाम का मेन जो स्ट्रेटजी होता है, क्या होता है कि आप पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, पॉलिटेक्निक का पूरा सिलेबस आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, और सिलेबस कंप्लीट करके प्रीवियस 2 ईयर का, ठीक है, प्रीवियस में 2 ईयर का क्वेश्चन आप हल करिए। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्रीवियस 2 ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया पॉलिटेक्निक में उसको आप बना लीजिए, उससे फालतू एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। तो ये होता है, तो आपको पॉलिटेक्निक के लिए रेडी रहना है। यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको ये वीडियो लाए थे कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। तो एक गाइड चाहिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक पॉलिटेक्निक का गाइड
होना चाहिए जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, तो दूसरा चीज आपके पास होना चाहिए क्लास 9th का NCERT, ठीक है, NCERT साइंस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, साइंस के लिए। मैथ आपका गाइड से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैथ तो आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि गाइड में ही आपको सारा मैथ दिया हुआ रहता है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आए, तो थर्ड पॉइंट NCERT होना चाहिए क्लास 10th का, ठीक है, NCERT आपके पास होना चाहिए क्लास 10th का, 9th का होना चाहिए। और यहाँ पे साइंस भी होगा क्लास 10th का, ठीक है, NCERT, उसको आप रीडिंग करें। और उसके बाद जो आपको गाइड में रहबे करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा चीज रहेगा, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव काफी आपको गाइड में मिलेगा। यदि आपको पास और टाइम है तो आप ऑब्जेक्टिव का साइंस का कीन सकते हैं, उसका भी आता है किताब, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपको सारा चीज़ हम उपलब्ध करा दें। टेलीग्राम की यूज भी पॉलिटेक्निक का चलेगा, तो आप लोग टेंशन ना लें, सारा चीज़ धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था आपको। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक को क्रैक करने का ही आपके पास स्ट्रेटजी है कि आप NCERT सिलेबस कंप्लीट करें क्लास 9th और क्लास 10th का। मैथ के लिए आपको 3 क्लास पढ़ना पड़ेगा, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी 9th या 10th में पढ़ना है, तो आपको कहाँ मिलेगा, वेट में ही पढ़ने के लिए। तो आपको 8 का भी सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, जबकि कोई भारी सिलेबस नहीं है, ठीक है। बस आप लोग देखते रहिए इस चैनल को, अपना प्यार दुलार देते रहिए। RS गाइड स्टडी पॉलिटेक्निक को आपको सारा चीज़ यहाँ पे क्या होगा तो प्रोवाइड कराया जाएगा, कंटेंट आपको जो चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ आपको हम पूरा सिलेबस लेकर के आएंगे, ठीक है। यही आपका सिलेबस था, NCERT पे बेस्ड रहता है। उसके बाद जो होगा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैथ क्या आएगा, उसमें हम सारा फॉर्मूला आपको सबसे पहली बात रिवाइज करा देंगे एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।